औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। उनतीस अप्रैल 2021 प्लासो कीजी जो है उसमें एक मीटिंग के दौरान वज़रान और वज़ीर आज़म मारियो द्रागी साहब के दरमियान एक मुख्तलिफ मौज़ूआत पर बात हुई, लेकिन इसी मीटिंग में एक इस बात को भी कन्फर्म किया गया कि जिन लोगों के कागजात 30 अप्रैल तक गवर्नमेंट ने वैलिड किए थे उनको बढ़ाकर उस कानून में तरमीम कर दी गई है और उनको बढ़ाकर 31 जुलाई तक कर दिया गया है। और कुछ डॉक्यूमेंट्स ऐसे हैं जिनको 30 सितंबर तक भी कर दिया गया है। देखते हैं कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं। गाड़ी के लाइसेंस या जिन्होंने गाड़ी के लाइसेंस के लिए इम्तिहान दिए थे या जिन्होंने दुमानदा किया था इम्तिहान देने के लिए, उनके जो 30 अप्रैल तक वैलिड थे फोलियो दी रोजा या दूसरे डॉक्यूमेंट्स, उनको कम अज कम 6 महीने से 1 साल की मुद्दत मजीद दी गई है। इसके दरमियान वो अपना इम्तिहान दे सकते हैं। कार्ता दी इडेंटिता, अगर किसी का खत्म हो गया था, डॉक्यूमेंटो दी इडेंटिता, अगर किसी का खत्म हो गया था तो उसको 30 अप्रैल की बजाय बढ़ाकर 30 सितंबर 2021 कर दिया गया है। अच्छा, इसके साथ जो परमेसो दी सजोर्नो है, तमाम परमेसो दी सजोर्नो जो कि 30 अप्रैल तक वैलिड गिनी गई थी, उनको बढ़ाकर 31 जुलाई तक कर दिया गया है। 31 जुलाई तक ये जो हैं अपना परमेसो दी सजोर्नो अगर किसी की खत्म हो रही थी तो वो उनकी तारीख बढ़ा दी गई है। इसके अंदर आप जो है वो रिन्यू करवा सकते हैं। इसके 1 माह बाद भी आपके पास टाइम होता है, लेकिन 31 जुलाई तक ऑफिशियल वैलिड करा दी गई है। और 30 अप्रैल को फॉरेन मिनिस्ट्री की तरफ से इंटीरियर मिनिस्ट्री के तावन से सिचिलिया का एक शहर है सिरकूजा में एक 17 यूनिट की कॉलोनी बना दी गई है इंटीरियर मिनिस्टर की तरफ से। और इस कॉलोनी के इफ्तिताह में बड़े बड़े ऑफिसर ने शिरकत की है। इस वहां के डीएसपी, एसपी, पुलिस के, प्रेफेक्चुरा के, कस्तूरा के और जो इमिग्रेशन की सेक्रेटरी जनरल है पूरी इटली लेवल के, उसने भी वहां पे शिरकत की है। इस कॉलोनी में 17 यूनिट के घर बनाए गए हैं और सिर्फ उन गैर मुल्कियों के लिए बनाए गए हैं जो यूरोप के अलावा दूसरे मुल्कों से आते हैं। और इस कॉलोनी बनाने का मकसद भी मैं आपको बताता हूं। ये याद रखें कि ये कॉलोनी जो बनाई गई है ये एक सैंपल है, इसको आगे भी बढ़ाया जाएगा और ये कॉलोनी उन लोगों को रिहाइश दी जाएगी, कमूने की जगह पे ये बनाई गई है। इसमें इस कॉलोनी में कम से कम 70 स्त्रानेरी, 70 गैर मुल्कियों को रिहाइश दी जाएगी। सिर्फ उन लोगों को जिनके पास रेगुलर परमेसो दी सजोर्नो है और वो स्ताजो नाले काम करते हैं, उनके लिए ये कॉलोनी का आगाज किया गया है। और इसका मकसद जो है वो इमिग्रेशन की वजीर जो सेक्रेटरी जनरल है उनका कहना है कि हम इस तरह कंट्रोल कर लेंगे कि कोई जो ज़राइत के मालिक हैं या जो स्ताजो नाले काम लेते हैं वो आपसे ज्यादा घंटे जो काम करवाते थे, जो लोग अपनी जमीनों में रिहाइश देते थे, बहुत सारे आपके मुझे सवालात भी आए कि 14-14, 16-16 घंटे काम लेते हैं और तनख्वाह बहुत थोड़ी देते हैं। इस को कंट्रोल करने के लिए ये कॉलोनी पे सारी पे कैमरे लगाए गए हैं। फिलहाल 70 गैर मुल्कियों को रिहाइश दी जाएगी और इस तरह गवर्नमेंट ये कंट्रोल करेगी कि आप कानूनी लॉ, इटालियन लॉ के मुताबिक उतने घंटे ही काम करते हैं जितने घंटे का आपका कॉन्ट्रैक्ट किया गया है। बहुत अच्छा कदम है और इसके लिए इंटीरियर मिनिस्ट्री की तरफ से 2,42,000 यूरो फिलहाल रखे गए हैं, जिससे ये कॉलोनी का आगाज किया गया है। तो ये एक बहुत अच्छी खबर है उन भाइयों के लिए जो स्ताजोनाल है, जिनके पास रेगुलर परमेसो दी सजोर्नो है, उनको इस कॉलोनी में रिहाइश मिलेगी फ्री ऑफ कॉस्ट। और इसके बाद ये और भी कॉलोनियां गवर्नमेंट बनाने जा रही है, जिससे जो माफिया था, जो ज़राइत के लोग ज्यादा घंटे काम करवाते थे, उसको कंट्रोल किया जाएगा।
अच्छा, 29 अप्रैल को एक अहम खबर रोमा से शामिल करते हैं। रोमा के बाद 29 अप्रैल को अब्रूसो का एक शहर है अल अक्विला, उसमें परफेतुरा के बाहर यूएसबी एक एसोसिएशन है, यानी उनियोने सिंदाकाले दी बाजे। इस एनजीओ ने, इस एसोसिएशन के एहतमाम पर गैर मुल्कियों को कॉल दी गई है और उन्होंने एक बहुत बड़ा मैनिफेस्टेशियोने जो है अब्रूसो के परफेतुरा के सामने जो है वो उन्होंने एहतजाज किया है। और एहतजाज का मकसद, इसमें एहतजाज में इटालियन ने भी शिरकत की है और गैर मुल्कियों ने भी शिरकत की है, और इस एहतजाज का मकसद यही था कि जो इमिग्रेशन आपने जमा करवाई है, ये जो आपके कमेंट्स भी आ रहे हैं गजनफर अली साहब का, मियां काशिफ साहब का, वसान का, जिन लोगों ने इमिग्रेशन जमा करवाई है, उसके लिए रोमा के बाद ये दूसरा एहतजाज है जो अब्रूसो में किया गया है। और इस एहतजाज का मकसद यही है उनियोने सिंदाकाली की तरफ से कि जल्द अज जल्द आपको परमेसो दी सजोरनो दी जाए जिन लोगों ने इमिग्रेशन जमा करवाई है, ताकि आप जो है अपने डॉक्यूमेंट्स लें और आप अगर अपने मुल्क भी जाना चाहते हैं, यहां भी रहना चाहते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा दबाव है जो इटालियन गवर्नमेंट पर डाला गया है, और उम्मीद है इस दबाव के बाद इंशाल्लाह जो मरला है परमेसो दी सजोरनो सनातोरिया दुए मिला वेंती देने का वो तेज कर दिया जाएगा। अगर इसी तरह के एक दो और भी एहतजाज होते हैं तो इसमें इंशाल्लाह तेजी आएगी।